नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। आज 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, नतीजे आ रहे हैं और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कहा रहा यहाँ पर जा रहा था कि लगातार जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ठीक वैसा ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी यहां पर जो है बीजेपी के सामने थी, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से उत्तराखंड में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है और गोवा में भी एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि पंजाब में बीजेपी को झटका लगा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है युगांडा से प्रीति सिंह सीधा लाइव जुड़ रही हैं। राजनीति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सीधा युगांडा से लाइव, क्योंकि चुनाव है और बीजेपी का प्यार, सब लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रीति सिंह सीधा लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। थैंक यू सर। मैम कैसे देखते हैं, अभी 2 दिन 4 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में वापसी कर रहे हैं, सच साबित हो रहा है? हाँ, मुझे जनवरी से ही लगा था, क्योंकि योगी और मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है जी। तो इसके पहले मैं उनका जो भी उन्होंने देश के लिए किया, उसको सब कुछ देखते हुए मुझे यही लग रहा था कि योगी ही आएंगे जी, क्योंकि उन्होंने बहुत यूपी के लिए बहुत कुछ किया है। यूपी पहले से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। पहले यूपी में उतना सेफ्टी नहीं थी और गुंडागर्दी ज्यादा हुआ करती थी, तो ये सारे बहुत चेंजेस हुए। तो अभी जो है पब्लिक जो है जागरूक हो चुकी है, अभी सब सुकून से जीना चाहते हैं और लड़कियों की सेफ्टी अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर माँ बाप को जो एक डर था पब्लिक में अपनी बेटियों को लेके लोग निकलने नहीं देते थे, वो योगी जी के आने से वो डर खत्म हो गया है। तो यूपी में बहुत चेंजेस आए हुए हैं। मैं यहाँ पे रह के देखती हूँ, काफी बहुत चेंज हुआ है, देख के बहुत खुशी भी लगती है। योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के लिए, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, तो देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से प्रीति जी हम लोग ने जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का चुनाव बड़ी बारीकी से कवर किया है, कई बार ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि हम लोग जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा बीजेपी के पास क्या है, क्या जादू है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे विपक्ष कुछ भी मुद्दे उठाता रहा हो, जनता को बरगलाने का काम करता रहा हो? सर, एक लोगों ने देखा है मोदी और योगी की बात में लोगों को विश्वास हुआ है, ट्रस्ट हुआ है और उन्होंने प्रूव भी किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और ना किया हो। बहुत चेंजेस है। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का बोलबाला है। आज मोदी जी कहीं भी जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में पब्लिक पागल हो जाती है। इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर भी बहुत ज्यादा मोदी जी को पसंद करते हैं। तो वो उन्होंने करके दिखाया है, अपने आप को प्रूफ किया है, तो दुनिया भी देख रही है, पब्लिक भी देख रही है कि हाँ वाकई में कर रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक उधर जा रही है। पहले क्या होता था, लोग जातिवाद पे जाते थे, अभी क्या, अभी राष्ट्रवाद पे लोग वोट देते हैं। तो अभी पब्लिक समझ चुकी है, देख रही है, क्योंकि इंडिया बहुत ही इतनी बड़ी कंट्री है। बिल्कुल। तो हर इंसान एक गलत हो सकता है, एक जगह से हार सकती थी, लेकिन हर जगह बीजेपी जीत रही है। तो लोगों ने देखा है योगी जी को, मोदी जी को काम करते हुए, बीजेपी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो वो पब्लिक को दिख रहा है कि हाँ आज मेरा जो देश है वो कहाँ पे है, बिल्कुल, ये मेरा राष्ट्र कहाँ पे है। बिल्कुल। और तभी तो यहाँ पर जो है जनता इसी का जादू है सर, बस मोदी जी और योगी जी के काम का जादू है सर। मान लिया जाए कि नमो नमो लगातार जो है सत्य साबित हो रहा है, चाहे विपक्ष किस तरीके से भी मुद्दे उठाता रहा हो, सर जो है जनता को बरगलाने का काम किया है, लेकिन जनता जनार्दन है, जो यकीन जो है जनता का बीजेपी पर टिका हुआ है वो बरकरार चला रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये था प्रीति जी, इस बार के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा था, लेकिन ये सब मुद्दे पीछे छूटते चले गए, ये कैसे देखते हैं आप? सर इसलिए अब सर इतने टाइम से बहुत ज्यादा इंडिया पे अगर देखा जाए, लोग इतना लोग बोलते हैं कि बहुत महंगाई, ऐसा है वैसा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, उसको पब्लिक नहीं देखती है। पेट्रोल क्षेत्र में हर एक चीज, तो उसको कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए अभी मोदी जी, योगी जी कहाँ से कैसे करेंगे, तो हम पब्लिक से ही हर चीज को वो बैलेंस करेंगे। हमसे चाहे टैक्स लेके, चाहे महंगाई को लेके, हम लोग
वो कहाँ पे ये चीज को कैसे कवर करेंगे, तो उनको मालूम है इसको कवर करने में सॉरी टाइम लगेगा। तो बिल्कुल। योगी मोदी जी वो चीज जान रहे हैं, वो कहाँ से इतना पैसा ले आएंगे। ऐसी नहीं कि कोई घर 4 लोगों को चलाना है तो अपने पास ही लगा दिया, सब बैनर दिया। बिल्कुल। पूरे देश को चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसको पहले जो इतने नुकसान हो चुके हैं, जो अपने देश पे इतना पहले बहुत ज्यादा लोन था, आज की डेट में इंडिया पे कोई लोन नहीं है। तो उन सबको कवर करने के लिए महंगाई की गई, लेकिन पब्लिक को क्या इतना महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनको दिखता है कि ये महंगा, लेकिन ये नहीं देखते कि इतना महंगा क्यों किया गया है, उसके पीछे उसका एक रीजन है। तो वो जब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हाँ इतनी महंगाई क्यों की गई है, किस लिए की गई है, तो समझने के बाद लोगों ने उस चीज को पीछे किया और आगे जो है मोदी जी, योगी जी को आगे किया, उनको विजयी किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं सबसे पहले तो उनको आज धन्यवाद, पहले तो मैं उनको शुभकामना देना चाहूंगी योगी जी को, और राजा भैया को कुंडा से, क्योंकि मैं खुद कुंडा से बिलोंग करती हूँ, तो मैं सारे देशवासियों को और योगी जी को और राजा भैया को मेरी तरफ से प्रणाम, और उनकी जीत की बहुत बधाई हो। और मेरा भी जो विश्वास था वो टूटा नहीं, विश्वास इंडिया की पब्लिक ने टूटने नहीं दिया, और योगी जी को, मोदी जी को आगे लेकर बीजेपी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रीति, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन किया और जो है आरएलडी के साथ में गठबंधन किया, ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम इलाका है वो ज्यादातर किसानों से जुड़ा हुआ है, वहां पर जो है बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए, रफ्तार पकड़ता गया, कमल का फूल खिलता गया और साइकिल की रफ्तार होती चली गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि चाहे बीजेपी के सामने तमाम जो है विपक्ष है वो लामबंद हो जाए, कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं सर, क्योंकि सब देख रहा है, जो किसान से ऐसा सबको लग रहा था, सुबह मैंने भी न्यूज देखा तो लग रहा था शायद बीजेपी पीछे जा रही है, मुझे भी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि योगी ही आएंगे। और किसान को भी बहुत ज्यादा, जब से योगी जी आए हैं बीजेपी इंडिया में, अरे यूपी में आई है, योगी ने बहुत अच्छा काम किया, किसान को लेके भी हर एक क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, किसानों को काफी चीजें भी की हैं, और गांव-गांव में स्कूल भी में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में योगी जी ने काफी अच्छा काम किया है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और निकलकर प्रीति जी सामने ये आता है, क्योंकि आप भी एक महिला है और क्योंकि महिलाओं की समस्या, महिलाओं को कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा रहा है। कुछ इस तरह के केस भी सामने उत्तर प्रदेश में, जिसको जो है बीजेपी के सामने बढ़ा चढ़ा करके विपक्ष ने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे पीछे छोड़ते चले गए। किसी ने विपक्ष पर यकीन नहीं किया, या फिर जो है विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उनको जन तक पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिली है। तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष पर अब जनता को यकीन नहीं रहा, या फिर जिस तरीके से मुद्दों को उठाया जाता है, सरकार की कमियां गिनाई जाती हैं, अच्छाई को नहीं बताया जाता, अब जनता समझदार हो चुकी है? जी बिल्कुल, अभी जनता समझदार हो गई है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो जीतने के लिए लोग हर पूरी कोशिश करते हैं, सामने वाले को नीचा करना चाहते हैं, उसके लिए उल्टा सीधा सब कुछ जो भी आता है, सब अफवाहें और न्यूज को थोड़ी होती है उसको ज्यादा हाईलाइट करके दिया जाता है। और विपक्षी पक्ष जो है हमेशा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा कमियां ही ढूंढता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई उसकी अच्छाई नहीं ढूंढता है, उसकी कमियां ढूंढ के, उसको हाईलाइट करके, उसकी बुराइयां निकाल के अपने आप को आगे लाना चाहता है, जीतना चाहता है। लेकिन अभी पब्लिक समझ हो गई है, सुरक्षा को देख रही है, यूपी में सारी औरतें देख रही है कि कितना अच्छा काम हुआ है, सुरक्षा को लेके 100 नंबर डायल हो गया है। अभी पब्लिक को पता है कि कोई भी किसी को छेड़ेगा, कुछ उसके मिसबिहेव करेगा, तो मेरे लिए पुलिस है। पहले क्या होता था, जिसके पास पावर सोर्स होता था पुलिस उसकी सुनती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में नॉर्मल इंसान भी, नॉर्मल लड़की अगर जाएगी, मजदूर की लड़की भी जाएगी कंप्लेन करने, उसके साथ कुछ हुआ है, तो पुलिस सुनती है। रीजन योगी जी हैं, क्योंकि योगी जी के आने के बाद पुलिस ने भी अपना काम अच्छे से किया है, बहुत लोगों को सस्पेंड भी किया गया, बहुत सारे केस हुए थे। तो अभी पुलिस के अंदर भी थोड़ा सा सरकार का डर, पहले डर नहीं था, पहले पावर था, पावर पैसा चलता था, और योगी जी के आने से अभी सब में एक थोड़ा सा डर आ गया, एक्शन लिया जा रहा है। पहले लोग एक्शन नहीं लेते थे, पैसा खिला के
और पावर दिखा के जो बड़े बड़े नेता होते थे या अधिकारी जो भी होते थे, वो अपने केस को क्लोज करा देते थे। गरीब लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन योगी के आने से गरीब लोगों की सुनवाई हो रही है। तो वो लोगों को दिख रहा है, लेडीजों को दिख रहा है। लखनऊ में मैं रहती हूँ, वहां पे भी मैं देखती हूँ, पुलिस पहले काम नहीं करती थी 24 आवर्स, अभी 34 आवर, अभी हर एक सुविधा हमको प्रोवाइड की गई है। आप जाके अपनी कंप्लेन कीजिए, आप 100 नंबर डायल कर सकते थे। पहले आपको भी कॉल करे, फोन करके आपको कुछ भी बोलता रहता था, उल्टा सीधा डराता धमकाता था, उसका हम पता नहीं लगा पाते थे। लेकिन जब से योगी जी आए, आपको कोई रॉन्ग कॉल कर ही नहीं, आपको कुछ फोन पर उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते कि अभी कंप्लेन करने पे पूरे रिकॉर्ड और डिटेल निकाले जा रहे हैं। अभी एक्शन लिया जा रहा है योगी जी के आने पे, पहले एक्शन नहीं लिया जाता था किसी भी चीजों का। ठीक है मैडम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस से लगातार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रीति जी, क्योंकि ऐसा पहली बार शायद होने जा रहा है जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कि वापसी फिर से बीजेपी करेगी, यानी कि अगर इस बार जो बीजेपी की सरकार थी, फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है। तो उसमें क्या लगता है आपको कि वहां की जनता ने क्या कुछ किस तरीके से भरोसा किया होगा मोदी के फेस पर, या फिर जो मुख्यमंत्री जो बदले गए 3 इस पूरे कार्यकाल में, सीएम धामी के फेस पर, कैसे देखते हैं मैम? सर, उत्तराखंड की भी पब्लिक देख रही है जी, कैसा काम हो रहा है, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, बीजेपी की पूरी टीम कैसा काम कर रही है, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं जी। तो वो देखने के बाद ऐसा है कि हाँ हो रहा है। इस वजह से बीजेपी वहां पे आ रही है, इतिहास दोहराया जा रहा है, क्योंकि वो पब्लिक देख रही है कि इतना अच्छा यूपी में, पूरे इंडिया में यूपी पे सबसे ज्यादा था। तो वहां जब पूरी पब्लिक देख रही, उत्तराखंड में भी लोग देख रहे हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी तो देख रहे हैं कि यूपी में योगी जी, बीजेपी की गवर्नमेंट कैसा कर रही है, कितने चेंजेस आए हैं, कितना काम हो रहा है। तो हर स्टेट में पब्लिक यही चाहती है कि हमें वो चीजें, सुविधा, वो चीजें प्रोवाइड हो जो दूसरे स्टेट को मिल रही है। तो वहां पे देख रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो वो भी चाहते हैं कि हाँ मेरे स्टेट में भी बीजेपी ही विन करे और यहाँ पे भी हर चीज अच्छा हो, क्योंकि हर स्टेट की सरकार ये चाहती है कि मेरे स्टेट में हर चीज अच्छा हो, जैसे यूपी में इतना अच्छा हो रहा है, तो वो मैं भी अपनी जनता को इतना अच्छा हर एक चीज कर सकूं, इसलिए वो बीजेपी वहां पे जीत रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बीजेपी की टीम कितना अच्छा काम कर रही है। इस वजह से बीजेपी आज आगे है। बिल्कुल, बीजेपी आज आगे है। लेकिन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पार्टी की सरकार चल रही है, कई सुविधाएं जो हैं वो फ्री में दी जा रही हैं दिल्ली की जनता को। उसी मॉडल के आधार पर जी उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी उतरी, उत्तराखंड में भी उतरी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हालांकि पंजाब में सरकार बनने जा रही है। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। क्या माना जाए कि यहाँ पर अब जैसे कि बाहरी पार्टी आम आदमी पार्टी थी, कोई जनाधार नहीं मिला, बसपा को जनाधार नहीं मिला, कांग्रेस को जनाधार नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ टक्कर बस जो है सपा और बीजेपी में थी, लेकिन सुपड़ा साफ पूरे विपक्ष का। जी बिल्कुल, क्योंकि योगी और मोदी जी, जैसा मैंने आपको, जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि योगी मोदी आएंगे तो जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो चीजों का लाभ उठा रहे हैं, तो उनको दिख रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक को दिख रहा है वो चीजें, तो इस वजह से वो वोट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। पहले क्या होता था, लोग बहकावे में चले जाते थे, दूसरों की सुनते थे। आज की डेट में पब्लिक सिर्फ अपनी सुनती है, सिर्फ अपना, लोग उनको जो सही लगता है उसको वोट देते हैं। पहले क्या होता था, किसी को भी किसी ने बोला कि ये करके इनको वोट दे दो, वो दे दो, नहीं। अभी लोग देख रहे हैं कि हाँ आज एक अच्छा समाज बन रहा है, एक अच्छी समाज सुधारक चीज हो रही है, और बहुत फैसिलिटियां दी गई हैं, औरतों को बहुत सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, क्राइम कम हो गया है। तो ये सब देख रही है। जब मैं यहाँ के ये सब चीजें देख रही हूँ, तो वहाँ वो वहाँ पे रह रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं अपनी आंख से, तो सामने से पब्लिक को दिख रहा है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर उनको नहीं, पब्लिक को अगर ऐसा नहीं दिख रहा, उनको लगता है कि नहीं ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो वो कभी भी पब्लिक नहीं देती वोट। अभी हर पब्लिक जागरूक हो चुकी, देख रही है, और सब सुकून से जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, तो देश को आगे लेके आना चाहते हैं। पहले देश के नाम पे लोग नहीं देते थे, अभी उन लोग को भी देख रहे हैं
विश्व में मोदी जी का कैसा नाम जी हो रहा है, अपने देश का कैसा नाम हो रहा है, इंडियंस ही नहीं फॉरेनर भी सैल्यूट करते हैं, तो जी वो सारी चीजें दिख रही है लोगों को, बिल्कुल। तो इस वजह लेकिन से ऐसा हो जी रहा है। जी जी बिल्कुल। कुछ नेता ऐसे भी हैं यहाँ पर कुछ पार्टियों के, अब जो ये हार हो रही है विपक्ष की, तो उस का जो पूरा ठीका जो है वो ईवीएम पर फोड़ा जाएगा कि ईवीएम में धांधलेबाजी की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, कुछ वहां पर इस तरीके से जो है ईवीएम या फिर बैलेट पेपर पाए गए। अब इस तरीके से भी सवाल उठाए जाएंगे, कुछ उठाए भी जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी बीजेपी जीत रही है, कोई भी ऐसा होता है तो वो जो अगेंस्ट होती है पार्टी अपोजिट, तो वो तो सवाल उठाती है, वो करती है। ऐसा नहीं, आप कहाँ तक करोगे? आप एक जगह धांधली करोगे, 2 जगह करोगे, ये सब बेवकूफी। बिल्कुल। सपोर्ट कर रही है, कहीं भी कोई धांधली नहीं है। एक जगह आप करोगे, 2 जगह करोगे, हर जगह आप धांधली नहीं कर सकते, हर जगह आप जीत नहीं सकते हो जब तक आपके पक्ष में ना हो, जब तक पब्लिक आपके सपोर्ट में ना हो। तो ये सब एक फालतू की बातें हैं, एक मुद्दा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि आप विदेश में रहते हैं और आपने अलग अलग जो है देश की भी आपने यात्रा की है, आपको क्या लगता है जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, कितना बदलाव आया हमारे व्यवहार में, हम लोगों से बातचीत करने में, कितना प्रभाव वहां पर अब हम लोगों का पड़ता है, कितना, कैसे देखते हैं आप उसको? सर बहुत ज्यादा व्यवहार आया है। पहले इंडियंस जो हम लोग फॉरेन में जाते थे, उनकी वैल्यू बहुत नहीं की जाती थी, उतना मैंने जो फील किया है। आज नरेंद्र मोदी के आने से आज इंडियंस को अलग ही ट्रीट किया जाता है, एक उनसे अलग ही व्यवहार हुआ जाता है, उनको इम्पोर्टेंस मिलती है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। तो बहुत सारी चीजें आई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा इंडिया के लिए किया है कि आप वर्ल्ड में हर एक वहाँ के प्रेसिडेंट मोदी जी का नाम गा रहे हैं। तो हर कोई इंसान गलत नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं, लेकिन हर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मोदी जी का जयकारा है। तो वो देख रहे हैं कि मोदी एक अच्छे लीडर हैं और उन्होंने वो चीज को प्रूफ किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, उन्होंने मेहनत की है, प्रूफ किया। लोगों ने बोला कि मोदी तो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, लेकिन मोदी जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। खाली हाथ आज तक मोदी जी कहीं से नहीं आए। अगर मोदी जी कहीं भी किसी भी कंट्री में गए हैं तो वहां से कुछ ना कुछ वो लेके आए। और लोग बोलते हैं मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप लोगों को विदेश यात्रा मोदी जी का दिखता है, ये नहीं दिखता कि वहां से वो बिजनेस लेके, वो सपोर्ट लेके कुछ ना कुछ वो अपने देश के लिए अच्छा लेके आते हैं, अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुआ है जो मैंने ये देखा है। बिल्कुल। क्या माना जाए और आप कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी को कोई कब तक नहीं हटा सकता? कब तक हम लोग बीजेपी को सत्ता पर देख पाएंगे, खासकर उत्तर प्रदेश की? आपको क्या लगता है? मुझे सर, मेरी सोच ये है कि जब तक मोदी, योगी और राजा भैया ये 3 लोग जब तक हैं देश में, तो इन तीनों को कोई नहीं हटा सकता है। जी बिल्कुल। अब भी देखेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरी सोच है कि मोदी, योगी और कुंडा में राजा भैया, ये 3 जब तक हैं अपने देश में, कोई नहीं हटा सकता है। और जहां तक मैं देखती हूँ कोई ऐसा लीडर भी नहीं इंडिया में है कि जो मोदी, योगी और राजा भैया को टक्कर दे सके, उनकी तरह काम कर सके, उनकी तरह चीजों को वो कर सके। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी तो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहिए। जैसे दुबई, मस्कट, गल्फ कंट्री में होता है, इलेक्शन नहीं होता है वहां पे, एक ही सुल्तान एक ही राजा होता है। तो जब तक योगी, मोदी जिंदा है तब तक तो सर इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहिए, उन्हीं को बैठा रहने देना चाहिए कि वो अपना अच्छे से देश चलाएं, सबके लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। और जो हम लोग का विश्वास है, वो विश्वास जनता की, पब्लिक को, सबके विश्वास को बनाए रखें, विश्वास को टूटने ना दें, उनको निराश ना करने दें। और मैं तो यही चाहूंगी जब तक योगी और मोदी हैं तो अभी इलेक्शन नहीं करवाना, टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में तो ये लग रहा है प्रीति जी कि अगर इलेक्शन भी करा लिया जाए तब भी कोई हराने वाला नहीं है। जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहा है, बैक टू बैक जो है बीजेपी की सरकार बनती जा रही है, केंद्र में डबल जो है सरकार बने, फिर से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 में ये सेमीफाइनल था उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो अभी 5 राज्यों में हुआ है, चुनाव को मिलाकर के देखा जा रहा है। तो 2024 की भी तो तैयारियां फिर अभी से शुरू हो चुकी हैं प्रीति जी।
जी हाँ, बिल्कुल सर, मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है, ये मेरा जी, कॉन्फिडेंस है और इंडिया में भी लोगों का है, बिल्कुल। क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को प्रूफ किया है और ऐसे नहीं पब्लिक उनको हुँ, वोट दे रही है। जी, उन्होंने किया है, अपने आप को प्रूफ किया है, काम किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, इस वजह से को वोट दे रही है। नहीं तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। आसान बात नहीं कि 2 बार वो जीत के आए हैं और 2055 में भी वो जीतेंगे। जब तक अभी मोदी जी हैं, तब तक अब मोदी जी ही रहेंगे। ये मेरा भी कॉन्फिडेंस विश्वास है और पूरे इंडिया का भी कॉन्फिडेंस विश्वास है कि अभी बीजेपी को मोदी और योगी को हरा सकता है, ना उनको हरा सकता है सर, क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने काम किए हैं। बिल्कुल। लेकिन आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। आप हमारे जी। उन 5 राज्यों की जनता से जो हमारे वहाँ पर मतदाता हैं, क्या कुछ संदेश देना आप चाहेंगी उनको? मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आपने बहुत ही अच्छे लीडर को चुना है, बहुत ही सही जगह पे आपने अपने वोट दिए हैं, आपने अपना वोट वेस्ट नहीं किया है। तो मैं उन सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप अच्छे लीडर को सपोर्ट करते रहिए, जिससे अपना देश आगे बढ़ को नंबर 1 वर्ल्ड में बना सकें। बस मैं यही चाहूँगी, बस ऐसे ही अपना विश्वास योगी और मोदी पे बनाए रखें, जैसे आज दुनिया में अपना एक नाम, एक पहचान है। आगे चल के अगर ऐसे ही रहा, आप लोग ने उनको विन करवाया, तो इंडिया नंबर 1 में होगा वर्ल्ड में। बिल्कुल, क्योंकि जनता जनार्दन है और देखना होगा कि आगे भी किस तरह से यहाँ पर बीजेपी को समर्थन मिलेगा। शुक्रिया आपका प्रीति जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि किस तरीके से जो है बीजेपी को लगातार जो है समर्थन जनता का मिल रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि पंजाब में बीजेपी को यहाँ पर झटका लगा, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बात अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर यहाँ पर बसपा सपा की जाए उत्तर प्रदेश में, तो बड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जनता जनार्दन है, लगातार समर्थन हासिल करने में बीजेपी कामयाब हो रही है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना है। नमस्कार। अभी तक जो छठा राउंड चला उसमें 3000